हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आप सभी अपने अपने घरों पे अच्छे होंगे और ऑनलाइन क्लासेस का भरपूर आनंद लेते हुए अपनी स्टडी को नियमित रूप से, सुचारू रूप से और अपने जो अध्ययन है, अपनी जो पढ़ाई है, उस पर ध्यान दे रहे होंगे। तो कल हमने पढ़ा था सेंटेंसेस। क्या पढ़ा था हमने? सेंटेंस। सेंटेंस यानी वाक्य। वाक्य क्या होता है? किसको कहते हैं वाक्य? यानी जब दो या दो से अधिक शब्द मिल करके किसी रचना का निर्माण करते हैं तो उसे हम वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? वाक्य। तो ये सेंटेंस की जो डेफिनेशन थी वो कल हमने आपको बताई थी कि ये सेंटेंस इज़ ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मैक्स कंप्लीट सेंस। कल हमने पढ़ लिया था, कौन कौन से सेंटेंस को पढ़ा था। फर्स्ट था हमारा स्टेटमेंट सेंटेंस। स्टेटमेंट सेंटेंस। सेकंड था हमारा क्वेश्चन सेंटेंस। कल हम इन दोनों को पढ़ चुके थे, स्टेटमेंट सेंटेंस को और क्वेश्चन सेंटेंस को। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, नंबर 3 पर है हमारा कमांड सेंटेंस। कौन सा है? कमांड सेंटेंस। और नंबर लास्ट है 4th नंबर वाला एक्सक्लेमेशन सेंटेंस। एक्सक्लेमेशन सेंटेंस। तो फर्स्ट सेंटेंस कौन सा होता है हमारा? स्टेटमेंट सेंटेंस। सेकंड होता है हमारा क्वेश्चन सेंटेंस। थर्ड नंबर पे आता है कमांड सेंटेंस और फोर्थ नंबर पे आता है आपका एक्सक्लेमेशन सेंटेंस। स्टेटमेंट सेंटेंस के बारे में हमने आपको बताया था कि ये जो सेंटेंस है इसमें पॉजिटिव मीनिंग निकलता है, सकारात्मकता होती है और इसके लास्ट में, इसके अंत में क्या आता है? फुल स्टॉप आता है। क्या आता है इसके लास्ट में, इसके अंत में? फुल स्टॉप। क्वेश्चन सेंटेंस में क्या होता है? इसमें किसी से कोई प्रश्न पूछा जाता है, किसी के बारे में पूछा जाता है और इसके लास्ट में हमें ये जो क्वेश्चन मार्क है ये नज़र आता है। अगर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो हम समझ जाएंगे कि जो सेंटेंस दिया गया है वो सेंटेंस कौन सा है? क्वेश्चन सेंटेंस। कमांड सेंटेंस। कमांड सेंटेंस में क्या किया जाता है? किसी को कोई आदेश दिया जाता है, आज्ञा दी जाती है और इसके लास्ट में भी हमें फुल स्टॉप ही मिलता है। लास्ट में फुल स्टॉप आ रहा है, बट अगर किसी को आदेश दिया जा रहा है, आज्ञा दी जा रही है, तो हम वहाँ समझ जाते हैं कि वहाँ पे जो सेंटेंस दिया गया है वो सेंटेंस कौन सा होता है? वो सेंटेंस होता है कमांड सेंटेंस। और लास्ट नंबर पे आता है हमारा एक्सक्लेमेशन सेंटेंस। इसमें जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होती हैं, हमारे मन के जो भाव होते हैं उनको दर्शाया जाता है और इसकी एक पहचान होती है कि इसके लास्ट में हमें इस तरह का जो साइन है, एक्सक्लेमेशन साइन कहते हैं इसको, ये नज़र आता है। अगर ये हमें दिखाई देता है तो हम समझ जाते हैं कि जो सेंटेंस दिया गया है हमारा, वो हमारा सेंटेंस कौन सा है? एक्सक्लेमेशन सेंटेंस है। तो आज हम कमांड सेंटेंस और एक्सक्लेमेशन सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे हम? कमांड सेंटेंस और एक्सक्लेमेशन सेंटेंस। तो अब स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। अपना नंबर 3 था कमांड सेंटेंस। कमांड सेंटेंस। तो इसकी सबसे पहले हमें लिखनी है डेफिनेशन। क्या लिखनी है इसकी हमें? डेफिनेशन। तो ए कमांड इज ए सेंटेंस। ए कमांड इज ए सेंटेंस विच आस्क
you to do, you to do, which asked you to do something, क्या, which asked you to do something। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, ए कमांड इज ए सेंटेंस विच आस्क्ड यू टू डू समथिंग, यानी आपसे कुछ करने के लिए क्या किया जाता है, इसमें कहा जाता है, कुछ करने के लिए आदेश दिया जाता है। इसकी एक पहचान क्या होती है, इट एंड्स विद ए फुल स्टॉप, और इसके लास्ट में, इसके अंत में क्या आता है, फुल स्टॉप आता है। समझ गए ना। तो क्या डेफिनेशन मिल गई इसकी, ए कमांड इज ए सेंटेंस विच आस्क यू टू डू समथिंग, इट एंड्स विद ए फुल स्टॉप। एग्जाम्पल देखिए इसका, एग्जाम्पल में क्या लिखना है हमें, स्टैंड अप, स्टैंड अप इमीडिएटली, स्टैंड अप इमीडिएटली, स्टैंड अप इमीडिएटली। और एक और एग्जांपल इसका लेते हैं हम, लिसन, लिसन केयरफुली। तो इस सेंटेंस को देख के हमें पता चल रहा है कि भाई इसमें क्या किया जा रहा है, कमांड दी जा रही है, आदेश दिया जा रहा है। इसीलिए जो सेंटेंस दिया गया है, ये जो सेंटेंस है वो कौन सा है, कमांड सेंटेंस। तो समझ गए ना। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनी है, ए कमांड इज ए सेंटेंस विच आस्क यू टू डू समथिंग, इट एंड्स विद ए फुल स्टॉप। इसके लास्ट में क्या आता है, फुल स्टॉप ही आता है। और एग्जाम्पल में हमने देखा स्टैंड अप इमीडिएटली, यानी किसी को हम ऑर्डर दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, स्टैंड अप इमीडिएटली। और लिसन केयरफुली, लिसन केयरफुली। तो नंबर नेक्स्ट जो हमारा अब लास्ट वाला जो सेंटेंस बचा है वो कौन सा सेंटेंस है, वो है एक्सक्लेमेशन सेंटेंस। कौन सा है भाई, एक्सक्लेमेशन सेंटेंस। अब एक्सक्लेमेशन सेंटेंस में क्या होता है, इसमें एज ए आश्चर्य, सरप्राइज, एक्सक्लेमेशन सेंटेंस, एक्सक्लेमेशन सेंटेंस। इसमें क्या करना होता है हमें, इसमें हमें जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स जो होती हैं वो दिखाई देती हैं। स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स मन की जो भावना होती है, मन के अंदर जो विचार आते हैं और जिन्हें देख करके हमें एकदम से आश्चर्य सा होता है, तो वो जो बातें अगर निकल के सामने आती हैं वो कौन से सेंटेंस में आती हैं, एक्सक्लेमेशन सेंटेंस में। तो एन एक्सक्लेमेशन, एन एक्सक्लेमेशन is a sentence, is a sentence, an exclamation is a sentence that shows strong, क्या, strong feelings, strong feelings। क्या दिखाता है इसमें भाई, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। और इसका जो एंड होता है, इसका जो अंत होता है वो किसके साथ होता है, इट एंड्स विद ए एक्सक्लेमेशन साइन। जो एक्सक्लेमेशन साइन है वो इसके एंड में होता है, लास्ट में होता है। तो क्या डेफिनेशन बनी इसकी भाई, एन एक्सक्लेमेशन इज ए सेंटेंस दैट शोज स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स यानी जो मन के अंदर दृढ़ विचार आते हैं हमारे,
जिन्हें देखकर हमें आश्चर्य अचंभा होता है, वो कौन से सेंटेंस को अभिव्यक्त करते हैं? एक्सक्लेमेशन सेंटेंस को। और इट एंड्स विद ए एक्सक्लेमेशन साइन, इसकी जो सबसे अच्छी पहचान है, आइडेंटिफिकेशन है, वो क्या है कि इसके लास्ट में इट एंड्स विद ए एक्सक्लेमेशन साइन, ये वाला साइन हमें नज़र आता है। अगर जैसे ही ये वाला साइन हमें नज़र आ रहा है सेंटेंस के लास्ट में, हम तुरंत समझ जाएंगे कि जो सेंटेंस दिया गया है वो सेंटेंस कौन सा है? एक्सक्लेमेशन सेंटेंस है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए देखिए, हाउ ब्यूटिफुल इज रैन, हाउ ब्यूटिफुल इज रैन, और ये एक्सक्लेमेशन साइन लगा दिया हमने। हाउ ब्यूटिफुल इज द रैन, सॉरी, हाउ ब्यूटिफुल इज द रैन। ऐसे ही व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल, व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल। तो दोनों ही सेंटेंस के लास्ट में आपको एक साइन नजर आ रहा है, वो जो साइन है वो कौन सा साइन है? एक्सक्लेमेशन साइन। हाउ ब्यूटीफुल इज द रैन। अब इसका जो मीनिंग बन रहा है वो बन रहा है कि कितनी सुंदर बारिश, जो बारिश हो रही है कितनी सुंदर हो रही है, हैं? उसको देख के मन में उमंग उठ रही है। ऐसे व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल, कितनी सुंदर लड़की, आश्चर्य हो रहा है इसे देख करके। तो यहाँ पे इन दोनों सेंटेंस में एक चीज़ जो कॉमन है वो है कि दोनों को देख करके हमें ये पता चल रहा है कि दोनों के लास्ट में क्या आ रहा है? एक्सक्लेमेशन साइन आ रहा है। तो आपका जो सेंटेंस वाला टॉपिक था अब वो कंप्लीट हो चुका है। तो हमने पढ़े थे सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के। सबसे पहला फर्स्ट जो सेंटेंस पढ़ा था वो पढ़ा था हमने स्टेटमेंट सेंटेंस। सेकंड पढ़ा था हमने क्वेश्चन सेंटेंस। थर्ड पढ़ा है हमने कमांड सेंटेंस, और ये लास्ट वाला था हमारा एक्सक्लेमेशन सेंटेंस। तो आप सेंटेंस को समझ गए होंगे। सबसे पहले हमें सेंटेंस की जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन आनी चाहिए। तो सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होती है? तो सेंटेंस कहते किसको हैं, वाक्य कहते किसको हैं? तो सेंटेंस की डेफिनेशन मैं आपको लिखा चुका हूँ। सेंटेंस की डेफिनेशन जो है उसे मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ। तो ये सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मैक्स ए कंप्लीट सेंस, यानी इसका पूर्ण सार्थक अर्थ निकलता है, वही क्या होता है? वाक्य होता है। तो आपका जो सेंटेंस वाला टॉपिक है अभी कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको करने के लिए, टिक करने के लिए कि भाई सेंटेंस जो दे रखे हैं वो सेंटेंस कौन से हैं, किस टाइप के हैं, स्टेटमेंट सेंटेंस हैं या क्वेश्चन सेंटेंस हैं कि एक्सक्लेमेशन सेंटेंस हैं या कमांड सेंटेंस हैं, इनमें से कौन सा किस टाइप का सेंटेंस है वो आपको बताना है। देखिए, पुट ए फुल स्टॉप, पुट ए फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, और एक्सक्लेमेशन मार्क। पुट ए फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क एट द एंड, एट द एंड of the following sentence, of the following sentence। यानी जो आपको सेंटेंस दिए गए हैं उनके लास्ट में आपको बताना है कि जो सेंटेंस दे रखा है वो किस टाइप का है, और आपको फुल स्टॉप का यूज़ करना है, क्वेश्चन मार्क जो है उसका यूज़ करना है, और एक्सक्लेमेशन साइन है उसका यूज करना है। तो नंबर फर्स्ट है देयर आर मैनी बुक्स इन द लाइब्रेरी। देयर आर
मैनी बुक्स इन द लाइब्रेरी। अब ये कोई सेंटेंस है। अब इसके लास्ट में हमें फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन साइन, इन तीनों में से किसी एक जो साइन है उसका यूज़ करना है। तो देखिए सेंटेंस को पहले हमने पढ़ा, देयर आर मैनी बुक्स इन द लाइब्रेरी। इसमें न तो आश्चर्य हो रहा है, न ही कमांड दी जा रही है और न ही क्वेश्चन किया जा रहा है। तो हम सेंटेंस है उसकी जो कंडीशन है उसको देख करके, स्थिति है उसको देख करके पता लगा सकते हैं कि ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस कौन सा है, स्टेटमेंट सेंटेंस है। और स्टेटमेंट सेंटेंस है उसके लास्ट में हमने आपको बताया किसका यूज़ करते हैं, फुल स्टॉप का। तो यहाँ पे किसका यूज़ करेंगे हम, फुल स्टॉप का। इसी तरह से ये एग्जाम्पल आपने पढ़ाई अभी, व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल, व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल, व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल। सेंटेंस को देखते ही हमारे माइंड में आ गया होगा कि जो सेंटेंस दिया गया है ये सेंटेंस कौन सा है, एक्सक्लेमेशन सेंटेंस है। और एक्सक्लेमेशन सेंटेंस का जो साइन होता है वो साइन ये होता है। तो हम लास्ट में इसके इस साइन का यूज कर देंगे। नंबर 3, आई वेंट टू स्कूल, आई वेंट टू स्कूल। तो क्या कंडीशन है, सेंटेंस को देख के पता लग रहा है कि न तो क्वेश्चन किया जा रहा है और न ही इसमें कोई एक्सक्लेमेशन साइन नज़र आ रहा है, न ही ऐसी कोई संभावना दिखाई दे रही है। तो ये हमारा स्टेटमेंट सेंटेंस है और इसके लास्ट में किसका यूज़ कर देना है हमें, फुल स्टॉप का। नंबर 4, वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। तो क्या आएगा लास्ट में, फुल स्टॉप। और नंबर लास्ट है, वेयर डू यू गो, वेयर डू यू गो, यानी आपसे क्या किया जा रहा है, क्वेश्चन किया जा रहा है। तो कौन सा मार्क आएगा यहाँ पे, क्वेश्चन मार्क। तो आप समझ गए होंगे कि जो सेंटेंस दिए गए हैं वो कौन कौन से टाइप के हैं। फर्स्ट सेंटेंस कौन से टाइप का था, स्टेटमेंट सेंटेंस। सेकंड कौन सा था, एक्सक्लेमेशन सेंटेंस। नंबर 3 स्टेटमेंट। नंबर 4 ये भी स्टेटमेंट। और नंबर 5 है आपका कौन सा, क्वेश्चन सेंटेंस। तो सभी को ये जो चैप्टर्स हम पढ़ा रहे हैं इनको अच्छी तरह से अपने अपने घर पे रिवाइज करना है। अपना जो यूट्यूब चैनल है अपने स्कूल के नाम से उसमें सर्च करके नहीं, और सभी को अपनी जो क्लासेज है उन्हीं के अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी है। सो सभी के लिए बहुत बहुत थैंक यू।